A small point of mass m is placed at a distance 2r from the center O of a big uniform solid sphere of mass m and radius r, जो कि डायग्राम में भी दिखा रखा है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m इज ड्यू टू कैपिटल M इज F1. ये हमारे पास एक स्फीयर, ठीक है, इसका पूरे का मास है m, सॉलिड स्फीयर है. इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर यहाँ एक स्मॉल m मास है. तो लार्ज स्फीयर की वजह से इस पर लगने वाला जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा F1, ये बोल रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. आउटर पॉइंट के लिए स्फीयर जो है वो सेंटर पर रखे पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेगा. तो GMM अपॉन में इनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, तो फोर्स होगा 1/4 GMM/r². अब आगे क्या बोला है. A spherical part of radius r/3 is removed from the big sphere as shown in the figure. The gravitational force on m due to remaining part of capital M is found to F2 F1/F2 पूछा हुआ है. अब हमने इसमें से क्या किया, यहाँ से एक इस तरीके से एक स्फेरिकल पार्ट कट करके निकाल लिया, जो कि सर्कमफेरेंस के साथ जो है हमारे पास इसकी बाउंड्री टच हो रही है. ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास, ये इसका अट्रैक्शन पूछा है. ठीक है, तो इसको आप ऐसे देखिए कि पहले जो पूरा स्फीयर था वो इस रिमेनिंग पार्ट और इस कटे हुए मास का कॉम्बिनेशन था. पूरे की वैसे एफ मास निकाल रखा है हमारे पास. ठीक है, तो अब अगर मैं इसी को देखूं तो कैविटी को कैसे देख सकते हो, बचा हुआ ये जो पार्ट है इसको आप कैसे देख सकते हो कि एक तो ये रिमेनिंग मास है, ठीक है, जिसका अट्रैक्शन लग रहा होगा इधर F', जो कि हमको निकालना है, और एक कैविटी का जो मास था जो अपने यहाँ से निकाला है, इसका भी अट्रैक्शन लग रहा था कुछ F'. दोनों का अट्रैक्शन सेम ही डायरेक्शन में था, तो ये दोनों मिल कर के हमारे पास F1 बन रहे थे. तो क्या करता हूँ मैं, केवल कैविटी के बाद बचे हुए इस रिमेनिंग पार्ट का अगर फोर्स निकालना है तो F1 में से मैं कैविटी का अट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो पहले सेम थी. तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आई कैप इसको अगर मान लिया जाए तो सब्ट्रैक्ट होकर बचे हुए पार्ट का हमारे पास फोर्स आ जाएगा. क्लियर है. तो अपन F1 में से क्या करने वाले हैं, इसका अट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं बस. तो निकालते हैं ज़रा. तो जैसे हमने इस कैविटी को यहाँ से निकाला, इसका मास निकालते हैं पहले, तो कितना होगा. तो सर्कमफेरेंस से यहाँ से ये रेडियस है r/3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी r + r/3. और इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द होल स्फीयर इनटू इस कैविटी वाले पार्ट का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r/3 का क्यूब, जो कि आ रहा है m/27. तो m/27 की वजह से जो अट्रैक्शन लग रहा है F', दैट इज G m/27 इंटू स्मॉल m अपॉन में उनके बीच का सेपरेशन, दैट इज 4r/3 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा GMM अपॉन में 48r². ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट का जो फोर्स लगेगा हमारे पास, ये जो F' है, ये कितना हो जाएगा, पहले कितना था GMM/4r². इसमें से इस कैविटी वाले पार्ट का अट्रैक्शन और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस. तो रिमेनिंग का बच जाएगा हमारे पास. ध्यान देना, मैंने स्केलर सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, सब्ट्रैक्शन यहाँ वेक्टर ही किया है. ठीक है, तो संतर इतना दोनों ही पार्ट की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए मैंने उसके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दिया बस. तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 11/48 GMM/r². हमसे पूछा इस ये जो नया फोर्स लगा है हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का, ये जो कि F2 बोला हुआ क्वेश्चन में, इस F2 का F1 के साथ रेशो पूछा है. तो F1/F2 कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले था 1/4 GMM/r², बाद में हो गया 11/48. तो ये वैल्यू आ रही है 12/11, मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.